Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our online portal. Today we are going to start a new chapter 1 of the course, that is periodic classification of element and periodicity. I am your course instructor Basat Ali, and today we will discuss about historical background of periodicity of elements and periodic classification. तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जैसे कि हर चीज़ की ग्रुप बंदी से उस चीज़ की स्टडी या उसका मुताला आसान हो जाता है, इसी तरह एलिमेंट की ग्रुप बंदी भी उतनी ज़रूरी थी इनकी केमिस्ट्री को समझने के लिए, इनके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम एलिमेंट को किसी लॉजिकल पैटर्न के तहत, किसी ख़ास तरीके के तहत हम इनकी ग्रुप बंदी करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे या इनको अरेंज करेंगे, इनको तरतीब देंगे। पीरियाडिक टेबल ने इस कमी को पूरा करने में हमारी बड़ी मदद की है। सिस्टमाइज़ करने में एलिमेंट्स को तकरीबन 100 साल से ज़ायद अरसे तक पीरियाडिक टेबल की मदद से हम तमाम एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप यूँ मिसाल ले लें, जैसे एक कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर बेशुमार तालिब इल्म होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। अब सब तालिब इल्मों को एक साथ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उन तमाम स्टूडेंट्स की अगर हम क्लासेस बना लें और रिक्वायर्ड टीचर अपनी क्लास के अंदर जाकर पढ़ाए, तो यकीनन ये काम ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टूडेंट को ज़्यादा आसानी से अपना जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसका ट्यूशन मिल जाता है। टीचर अपनी मुतलका क्लासेस को जाके बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है। मसला ये कि सारी क्लासेस को एक ही शेल्टर के नीचे या एक ही बड़े हॉल के अंदर तमाम टीचर पढ़ाने की कोशिश करें, तो ये वर्कलोड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो इसी तरह से पीरियाडिक टेबल के अंदर भी हम कुछ क्लासेस बना लेते हैं, कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं एलिमेंट्स के, और उन ग्रुप्स और क्लासेस को समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ख़ासा आसान हो जाता है। पीरियाडिक टेबल की डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी केमिकल साइंसेस के अंदर, एक बहुत रिमार्केबल अप्रोच थी। तो हम देखते हैं कि इसका आगाज़ कहाँ से आया हुआ, किस साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने इस फील्ड के अंदर वर्क किया और ये इतना इम्पॉर्टेंट था क्यों। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसके लिए काम किया वो था जी अल-राज़ी। अल-राज़ी वाज ए मुस्लिम साइंटिस्ट। हमें इस पे यकीनन फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि मुसलमान साइंसदानों ने ही बहुत सारी नई चीज़ों की बुनियाद रखी है। तो पीरियाडिक टेबल क्या है? पीरियाडिक टेबल इज़ एक्चुअली अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा है, एक सांचा है, दैट इज़ या प्रोवाइड फैसिलिटेशन टू स्टडी पीरियाडिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। पीरियाडिक बिहेवियर मतलब फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हमें आसानी मुहैया करता है पीरियाडिक टेबल। केमिस्ट्री एलिमेंट्स के कंपाउंड की केमिस्ट्री समझने में हमें ख़ासी आसानी मुहैया करता है। तो पीरियाडिक टेबल इज़ एक्चुअली अ फ्रेमवर्क, ये एक ढांचा है, एक मॉडल है। अब पीरियाडिक टेबल की जो बुनियाद थी या एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बुनियाद, वो सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट अल-राज़ी ने रखी थी। अल-राज़ी फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड द एलिमेंट इन द ग्रुप बेस्ड अपॉन देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इन ग्रुप की तादाद 3 थी। ये भी कहा जाता है कि ये ग्रुप में एक में सॉलिड एलिमेंट थे, एक में लिक्विड एलिमेंट थी और एक में गैसेस वाले एलिमेंट रखे गए थे। लेकिन ये इतनी लॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं थी एलिमेंट्स की, या इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं थी। अलबत्ता इसने एक रिसर्च का या एक जो तहकीक था उसका दरवाज़ा ओपन किया। ही ओपन अ डोर फॉर अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। तो इस तरह से आने वाले वक्तों में इस फील्ड के अंदर तहकीक, रिसर्च जारी रही और साइंटिस्ट ने, आने वाले पार्टिसिपेंट्स ने इसके अंदर काम किया।
इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था एक जर्मन साइंटिस्ट डोब्राइनर। डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन द ग्रुप ऑफ थ्री की बुनियाद पर ही इन्हें ट्राइएड्स का नाम दिया गया। ट्राई का मतलब होता है थ्री, एड्स का मतलब होता है यूनिट। ये जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की, ये तीन तीन के ग्रुप की सूरत में क्लासिफाई किए गए। एक ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट थे सबकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी। जो एवरेज एटॉमिक मास था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, ये तकरीबन इक्वल था या नियरली इक्वल था मिडल एलिमेंट के। जैसे ये एक ट्राइएड था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इनके एटॉमिक मास थे। ये एटॉमिक मास के असेंडिंग आर्डर की बिना पर ये पीरियाडिक टेबल ये क्लासिफिकेशन की गई थी। लिथियम का एटॉमिक मास 7 था, सोडियम 23, पोटाशियम 39। लिथियम और पोटाशियम को अगर हम ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये एवरेज होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम लिया जाए और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया जाए तो ये एवरेज का फार्मूला होता है 46/2 विच इज़ इक्वल टू 23। 23 मिडल एलिमेंट की मास थी। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वाज इक्वल और नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो इस तरह एक ट्राइएड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद थे उन सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी, मिलती जुलती थी। डोब्राइनर के बाद अगला एक और साइंटिस्ट था न्यूलैंड। इसने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था इन द ग्रुप ऑफ 8। तो इसलिए 8 ग्रुप की मुनासबत से इसे ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। न्यूलैंड वाज ए केमिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट हु अरेंज्ड ऑलमोस्ट 62 एलिमेंट्स। At that time only 62 elements was known in chemistry discipline, and he arranged these elements on the basis of increasing order of their atomic mass. इसने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर की थी। He noticed that every eighth element has the same properties in common with the first one. उसने ये देखा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट की मैच करती थी, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें एलिमेंट के साथ मैच करती थी, 7वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो 15वें एलिमेंट के साथ, ये 14वें एलिमेंट के साथ मैच करती थी। दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 9th एलिमेंट के साथ मैच करती थी। यानी 8 के वक्फे के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, चूँकि 8 के वक्फे के बाद ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती थी या पीरियाडिक मैनर शो करती थी, इसलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। न्यूलैंड के बाद कोई इतनी ये भी रिमार्केबल क्लासिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि ग्रुप थे और ग्रुप के अंदर ये पीरियाडिक बिहेवियर जो था वो आगे तक ऐसे ही नहीं रहता था। 8 के वक्फे के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ वैसे ही रिपीट नहीं होती थी। इसके बाद 1871 के अंदर एक रशियन केमिस्ट था डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट को एक पीरियाडिक टेबल की सूरत में अरेंज किया। गेव अ मोर यूजफुल एंड कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन हिज क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये भी एलिमेंट की जो अरेंजमेंट थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस थी। पीरियाडिक टेबल के अंदर कुछ उफ़क़ी कतारें थी और कुछ अमूदी कालम थे। कालम खड़ी लाइन को कहा जाता है और टेढ़ी लाइन को उफ़क़ी कतार यानी हॉरिजॉन्टल रो कहा जाता है। तो वर्टिकल कॉलम यानी अमूदी कतारों की तादाद 8 थी जिन्हें ग्रुप का नाम दिया गया था, और अमूदी कतारों की तादाद 12 थी जिन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया था। मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस को या इस सिग्निफिकेंट अरेंजमेंट को मेंडलीव पीरियाडिक टेबल कहते थे, और ये जिस असूल पे बनाया गया था इसे पीरियाडिक लॉ कहा जाता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल कुछ इस तरह का था